नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 29 अक्टूबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इस पेपर में हम लोग एनालिसिस करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आया था, और ख़ासकर इस पेपर का मैं जितने भी जीएस का पेपर है उसको मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो आपको शाम वाली वीडियो में अपलोड हो जाएगी, तो आप पूरा 100 क्वेश्चन का सॉल्व इसमें देख सकते हैं। तो जीएस का आप लोग मिलाना है तो मिला सकते हैं, और सीरीज है HJ5 इसका सीरीज है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये सीरीज जो है HJ5 सीरीज है, और यहाँ पर देख रहे हैं पहला पैराग्राफ ही दिया है। तो पैराग्राफ पढ़कर आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें यहाँ पर आते हैं हम लोग जो है, यहाँ पर देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया गया था। आते हैं जीएस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ से जीएस वाला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। जीएस का क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित मराठों, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित मराठों प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करना है। तो कौन सा इसमें सही है, ये आपको सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। कौन से इसमें सही सुमेलित है? तो सिंधिया ये कहाँ के संबंधित थे? तो फर्स्ट का आपका सी हो जाएगा उज्जैन, होलकर इंदौर, और गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर। यानी कि इसमें आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? दिया है सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती, राजगीर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दिया है वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। इसका आंसर हो जाएगा ए, वेदांग। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुगल सम्राट बाबर ने किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था? दिया है खानवा, चौसा, चंदेरी, मालवा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, खानवा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 नंबर पर। 35 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1892 के सुधारों का विस्तार था। भारत सरकार नियम 1935, बेवल योजना 1945, 1909 का परिषद अधिनियम, या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो सुधारों का विस्तार अगर देखा जाए तो इसमें 35 का जो आंसर होगा वह ए वाला ऑप्शन सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जेल में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? दिया है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें देखिए बाबा रामचंद्र थे, और इनको सहयोग किए थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? दिया है शिवदत्त अहीर, ईश्वर सेन अहीर, आशा अहीर, या रुद्र सिंह अहीर। इसमें आपका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आशा अहीर। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। 38 नंबर देखिएगा, मोतीलाल तेजावत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, राजस्थान। 38 का डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 नंबर पर। 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें, जिसमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के
किस राज्य में स्थित है? दिया है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 39 का झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? आजाद हिंद फौज, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी। इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी गदर पार्टी, गदर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस दिया है मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आजाद हिंद फौज या स्वराज पार्टी। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही है, मुस्लिम लीग। 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो देश का नाम पूछ रहा है, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, केन्या, ओमान। इसमें आंसर आपका सी वाला सही है, केन्या में है ये। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो इसका जो है अनुमानित जो आंसर है वह ए वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी कंफ्यूज में इसको। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, यहां पर दिया है निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिसमें वे बहती हैं। तो यहां पर देखिए दिया है कामेंग नदी, कामेंग। तो कामेंग नदी असम की है, ये असम में बहती है, यानी ए का डी, ए का डी दो में है और ए और सी में। बैताणी नदी उड़ीसा की है, ये उड़ीसा की है बैताणी, यानी 2 का ए। इसके बाद गिरना ये महाराष्ट्र का है, हंसदेव छत्तीसगढ़ ये है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही बैठेगा। 44 का सी सही आंसर है इसमें। 45 नंबर पर आते हैं, यहां पर दिया है चबीमुरा, चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये ऑप्शन देखिए दिया है सिक्किम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी है, त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। दूसरी, पहली, तीसरी, चौथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो है गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? अधिनियम या एक्ट दिया है 62, अधिनियम 61, अधिनियम 63, अधिनियम 64। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी वाला सही है, अधिनियम 61 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राजा चलैया, रेखी समिति, केलकर टास्क फोर्स, नरसिंघम समिति। इसमें आपका राइट आंसर सी वाला सही है, केलकर टास्क फोर्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 नंबर देखिएगा, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो इसका भी आंसर अभी कंफ्यूज है, लेकिन हमारा जहां तक उम्मीद है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी वाला, अनुमानित आंसर डी हो सकता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था, यानी डेट पूछ रहा है कब किया गया था? उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चेंबर में हुआ था। तो कब किया गया था? दिया है 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 या 28 जनवरी 1948।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर का, वह है आपका डी, 28 जनवरी 1948। 28 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? दिया है कोटा, जोधपुर, नागौर, सिरोही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, नागौर। क्वेश्चन नंबर 52 है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। तो प्रथम चरण 1969 में हुआ था, तो उसमें कौन सा बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? हालांकि दूसरे चरण में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो उस बैंक का नाम इस पर देखिए दिया है देना बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या विजया बैंक। इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, विजया बैंक का जो है प्रथम चरण में राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, दूसरे चरण में किया गया था 1980 में इसका, विजया बैंक का। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो विधान परिषद से अलग करती है तो वह है अप्रत्यक्ष चुनाव की विशेषता, यह है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करती है? बांस का पेड़, सिनकोना का पेड़, नीलगिरी का पेड़ या जिनकजो का पेड़? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का, वह है बी, सिनकोना का पेड़। तो सिनकोना के छाल से जो है मलेरिया की दवा बनता है इलाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, तारों के चमकने का कारण क्या है? तारों के चमकने का कारण क्या है? दिया है धूल कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन या पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? यूक्रेन, आयरलैंड, कनाडा, यूएस से? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? 151वां संविधान संशोधन 2019 या 100वां या 104वां, 107वां? इसमें आपका राइट आंसर सी वाला सही है, 104वां संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 नंबर, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है? सूरज की रोशनी, वन, वायु, पानी? इसमें आंसर हो जाएगा आपका वी, वन। 58 नंबर हो जाएगा वन। इसके बाद इधर मैथ का है, हम 62 नंबर देखिए, साइंस का क्वेश्चन है। इसमें एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, तो एक प्रक्रिया को क्या कहा जाता दिया है? एनोडाइजिंग, गैल्वेनीकरण, कैथोडाइजिंग या कास्टिंग? इसमें आंसर ए वाला सही हो जाएगा आपका, एनोडाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 63 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं? तो उस प्रक्रिया का नाम है कायांतरण, ये सही हो जाएगा इसमें, कायांतरण। इधर इसका आपका मैथ का क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चन है करंट का, देख लीजिए यहां पर है। दो 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम आपको बताना है। तो इसका थीम क्या था? तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। 86 नंबर देखिएगा, 86 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है जन जन साक्षर, जन जन साक्षर। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है भारतीय महिला ब्लाइंड एंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम, ये इसका आंसर सही होगा, इसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा।
इसके बाद 88 नंबर भी करंट का है। आते हैं 91 नंबर, 90 91 भी करंट का है, इसको आप लोग पास। 91 नंबर देखिएगा, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिसंबर। इसके बाद आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन है। 94 नंबर पर आते हैं, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पांगी घाटी, तो ये आपका जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर है। 95 नंबर है, कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड, ये पोलो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96 है, सतमालिया हिरण अभयारण्य, तो दादर नागर हवेली, ए वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है, तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं इसमें शामिल। 98 नंबर पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, किसका है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। 99 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो हो जाएगा मोरोनी, 99 का सी सही है, मोरोनी। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री यस्काचार्य। ये था एनालिसिस, इसका संपूर्ण वीडियो मैथ रीजनिंग का भी आप लोग शाम के वीडियो में अपलोड हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।